प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम सभी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मरण पर मनन चिंतन करते हैं। आज पूरी कलीसिया प्रभु यीशु के इस पुण्य शुक्रवार को और प्रभु यीशु के बलिदान को स्मरण करता है। कुछ साल पहले किसी ने मुझसे एक सवाल किया था कि फादर, पुण्य शुक्रवार विशेष क्यों है? इसकी विशेषता क्या है? पुण्य शुक्रवार का जो मिसा बलिदान अन्य मिसा बलिदान से अलग क्यों है? पुण्य शुक्रवार की दोपहर एक प्रकार से शांत क्यों है? उदास क्यों है? और ये प्रश्न बहुत ही तार्किक है, मान्य है। और जब कुछ ऐसे सवाल उठते हैं प्यारे बहनों और भाइयों, इन सवालों का जवाब देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन जब हम हमारे पवित्र गिरजाघरों में प्रवेश करते हैं, कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। गिरजाघर में कोई भी सजावट नहीं है। यदि गिरजाघर में कोई क्रूस है तो उसे भी कपड़े से ढका हुआ देखते हैं। पवित्र वेदी जो सुंदर सजा के रखते थे, लेकिन आज के दिन उस वेदी पर एक कपड़ा भी नजर नहीं आता। ना ही उस वेदी पर कोई मोमबत्ती, ना कोई फूल, कोई सजावट नहीं। और आज के दिन जब पुरोहित वेदी की ओर जाते हैं, कोई प्रवेश गाना भी नहीं है। चुपचाप शांत होकर पुरोहित वेदी की ओर आगे बढ़ते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं, घुटने टेककर मौन रूप से प्रार्थना करते हैं। आज के इस दिन का सन्नाटा, मौन हमें कुछ बताता है। यदि आप और मैं कहें कि शुक्रवार के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन प्रभु के साथ नाइंसाफी हुई, यदि हम कहें कि पुण्य शुक्रवार एक त्रासदी, एक ट्रेजेडी का दिन है, तो इसका मतलब प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं इस दिन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पवित्र शुक्रवार प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की कहानी है। और जब हम कहते हैं कि प्रेम की कहानी है, तो इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका या परम प्रिय का होना अनिवार्य है। ये कुछ इस प्रकार की कहानी है प्यारे बहनों और भाइयों। प्रेमी यानी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने परम प्रिय, अपने शिष्य या आपसे और मुझसे वो कहते हैं कि थोड़ा देर मेरे साथ जागते रहो, थोड़ा साथ मुझे दे दो। और यदि परम प्रिय उसका साथ नहीं देता है और प्रेमी को अकेला छोड़कर चला जाता है, तब हम कह सकते हैं कि ये दुख की बात है, एक दुखित घटना है, एक ट्रेजेडी है। यदि प्रेमी कहे कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से अपनी दोस्ती का हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं, चलो हम एक नई शुरुआत करें। और तब परम प्रिय प्रेमी का हाथ पकड़कर
उस हाथ को कील से क्रूस पर जड़ देता है, तो क्रूसित करता है, तब हम कह सकते हैं कि एक दुखद घटना है, एक ट्रेजेडी है। जब प्रेमी कहता है कि मेरा चेहरा, मेरा शरीर पूरा लहूलुहान है, थोड़ी मेरी मदद करो, और जब परम प्रिय उसको लहूलुहान स्थिति में देखकर उसको उसी हाल में मरने के लिए छोड़ देता है, चला जाता है, तो तब हम कह सकते हैं कि ये दुखद घटना है, ये एक ट्रेजेडी है। जब प्रेमी कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझाओ, मुझे थोड़ा पानी दो, और तब परम प्रिय दौड़ते हुए चला जाता है, और जो दैनिक जीवन में जो कपड़ा, जो पोंछा लगाने के लिए, जो घर की सफाई के लिए जो कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, यदि उसको लेकर आता है और उस पर खट्टी अंगूरी डालकर उसे पिलाने की कोशिश करता है, तब हम कह सकते हैं कि एक ट्रेजेडी है, ये दुख की घटना है, दुखित बात है। लेकिन यदि, जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यदि ये इस प्रकार की घटना है, तो हाँ एक ट्रेजेडी है। गुड फ्राइडे एक ट्रेजेडी है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, यदि हम गुड फ्राइडे को ट्रेजेडी कहेंगे, एक दुखित घटना कहेंगे, तो आप और मैं इस दिन के बारे में कुछ नहीं जानते। अब इसी कहानी को हम दोबारा बोलें, कहें, प्रेमी अपने परम प्रिय से कहता है, कुछ समय मेरे साथ बिताओ, मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। और परम प्रिय उसको अकेला छोड़कर चला जाता है, और प्रेमी कहता है, कोई बात नहीं, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो ये ट्रेजेडी नहीं है। यदि प्रेमी कहता है कि मेरे शरीर से खून बह रहा है, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है, और परम प्रिय मदद नहीं करता है, और प्रेमी कहता है, कोई बात नहीं, तुमने मुझे साथ नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा अंत तक। तो ये ट्रेजेडी नहीं है, तो ये दुख की घटना नहीं है। यदि प्रेमी कहता है, मुझे मालूम है तुमने मेरा अपमान किया, तिरस्कार किया, कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें अपना हाथ बढ़ाता हूं, दोस्ती का, प्रेम का हाथ बढ़ाता हूं, आओ हम नई शुरुआत करें। और तब परम प्रिय उसके हाथ को लेकर उस क्रूस पर कीलों से जड़ देता है, और तब प्रेमी कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, तो ये दुखित घटना नहीं है। जब प्रेमी कहता है कि मुझे प्यास लगी है, और परम प्रिय वही गंदा कपड़े में अंगूरी डुबाकर उसे पिलाने की कोशिश करता है, और प्रेमी कहता है, अब सब कुछ खत्म हो गया, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये दुखित घटना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते, संत योहन के सुसमाचार में, पिता मुझसे प्यार करता है, और मैं जिनको प्यार करता हूं उनके लिए मैं अपने प्राण को अर्पित करता हूं। वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, बल्कि मैं अपनी ओर से मैं अपने प्राण को अर्पित करता हूं। यदि हम कहें कि उन्होंने प्रभु की जान ली, प्रभु ने अपनी जान दी। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए पुण्य शुक्रवार प्रेम की कहानी है, प्रभु की प्रेम की कहानी है। और इस
इस प्रेम की कहानी को प्रभु दया की कहानी में बदल देते हैं। आप पर, मुझ पर प्रभु यीशु ने कितनी दया की है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के समय के उन यहूदियों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, वे लोग उदासीन थे, उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं थी, वे असंवेदनशील थे, उनके अंदर संवेदनता शून्य थी और इसीलिए वे प्रभु को मार डालते हैं। यदि उनके अंदर दया, संवेदना नाम की कोई चीज़ होती तो शायद वो प्रभु को नहीं मारते। सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के महल से लेकर कलवारी तक क्रूस ढोकर उस यरूशलेम की गलियों से होकर जा रहे थे पास्का पर्व की तैयारी के लिए, बहुत सारे लोग उस समय यरूशलेम के उस शहर में उन गलियों में थे। उन्होंने देखा एक मनुष्य क्रूस ढोकर जा रहा है, सैनिक उस पर अत्याचार कर रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, थूक रहे हैं। एक ऐसा मनुष्य जो क्रूस ढोकर कलवारी की ओर जा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रास्ते में गिर गया, लेकिन किसी को कोई असर नहीं हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सबके सब सुन्न हो चुके हैं, सबके सब असंवेदनशील हो गए हैं, सबके अंदर से संवेदनता खत्म हो गई थी। इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई उनकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। सैनिक लोग भी कलवारी पहाड़ पर चढ़कर उनके कपड़े उतारते हैं, कपड़ों को आपस में बांटते हैं, कुर्ते के अलावा, क्योंकि उसमें सीवन नहीं था, फिर भी उस पर चिट्ठी डालते हैं, प्रभु यीशु के साथ मजाक करते हैं, प्रभु यीशु से कहते हैं कि बताओ तुम्हें किसने मारा। प्रभु यीशु से कहते हैं यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो तो अपने को बचाओ। एक प्रकार से वो प्रभु को, ईश्वर के रूप को देख नहीं पाए, और एक तरफ हम कह सकते हैं कि प्रभु ने अपने आप को उनकी दृष्टि से ओझल रखा ताकि वो जो चाहे वो कर सके। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम पुण्य शुक्रवार मनाते हैं तो प्रभु हमसे भी शायद यही कहते हैं कि संवेदनशील बनो, संवेदन शून्य नहीं बल्कि दया से अपने जीवन को जियो, दूसरों पर दया करो, दूसरों के प्रति प्रेम प्रकट करो। प्रभु यही चाहते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का बलिदान व्यर्थ ना हो। तो आइए इस पुण्य शुक्रवार के दिन हम प्रभु को देखें, प्रभु के साथ रोएं, प्रभु के साथ हंसें, प्रभु के संग चलें। जैसे जैसे प्रभु ने किया हम भी वैसा ही करें। हम कहें प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। हे प्रभु यीशु, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह बोल सकूं। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र क्रूस मरण के द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। धन्यवाद हे प्रभु यीशु।